के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी के परिवार का। आप तस्वीरों में देख सकते कि लगभग सभी आम आदमी पार्टी के विधायक हो या मंत्री हो सामूहिक उपवास में पहुंचे। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी महाबल मिश्रा भी सामूहिक उपवास में पहुंचे और मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं महाबल मिश्रा व अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना सामूहिक उपवास को लेकर। महाबल मिश्रा जी, क्या कहेंगे जिस तरह आज दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय जी के अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया? जिस तरह से आज देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रहा है और जो संविधान का आज पर फाड़ा जा रहा है, संवैधानिक दृष्टिकोण से जो यहाँ काम होना चाहिए वो नहीं बल्कि असंवैधानिक काम हो रहा है। और केजरीवाल जैसे नेता को जो जनता के हित की काम हमेशा किया और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा किया, इस तरह सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य ऊंचा किया, ऐसे लोगों को जेल में बंद करके जनता के हित की रक्षा नहीं बल्कि जनता को नुकसान पहुंचाने का काम मोदी कर रहे हैं। इसलिए आज उपवास रख करके जो केजरीवाल जी को जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया के सत्येंद्र जैन को रिहा करो और देश के हित के काम करने दो, राज्य के हित के काम करने दो, अत्याचार खत्म करो। और भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार में जो आदमी उनमें शामिल हो जाता है सारा साफ हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन अपना ख़त्म करो और ईमानदारी से काम करने वाला को काम करने दो। उनके देखो, एक आदमी जेल में बंद था, सरकारी गवाह बन गया और केजरीवाल जी के बारे में बोला, वो 5 करोड़ पहले दिया और फिर 60 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बाउंड खरीदा, तो वो ईमानदार हो गया। तो ईमानदार कौन हुआ? ईमानदार वो है जिसके बीच में कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन भ्रष्टाचारी वो है जो आप चेक से पैसा लिए हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? बीजेपी है। तो बीजेपी का इंक्वायरी में ईडी और सीबीआई बीजेपी के यहाँ जाना चाहिए, बल्कि केजरीवाल को बंद नहीं करना चाहिए। आज सामूहिक उपवास है जो वो रखा जा रहा है और वो इसलिए रखा जा रहा है, पहले तो केजरीवाल जी के हेल्थ के लिए और बाकी जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर, या मैं यूँ कहूँ कि पूरे देश में जितने ईमानदार लीडरों को, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अन्य जो लीडर हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके लिए आम आदमी पार्टी और पूरे देश की जो जनता है, जो ईमानदारी राजनीति की शुरुआत को देख रही है, जो चाहती है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो पूरे देश में आज उपवास रखा गया। कुछ लोग अपने घर से रख रहे हैं, कुछ लोग अपने विधानसभा से रख रहे हैं और कुछ लोग आज जंतर मंतर पर। कितना सही लग रहा है शराब घोटाले की अगर बात करें? शराब घोटाला अगर देखा जाए तो मैं आपको यूँ कहूँगी, एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बात रखना चाहूँगी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अगर 10वीं क्लास के बच्चे को भी पूरी ब्रीफ से समझाया जाए, वो भी ये समझ जाएगा जिसने शराब घोटाला किया, जो किंग पिन था, उसको बीजेपी ने खरीद लिया। ठीक है, उसने एक मतलब 40 से 50 बयान दिए, उनमें एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बीजेपी ने प्रेशराइज किया क्योंकि सारी चीज़ें तो उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में। और अब तो मैं ये कहूँगी, मैं ये मान रही थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में कैथल में सुशील गुप्ता जी जो हैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उन्होंने परमिशन मांगी कैथल रैली के लिए और उसमें चुनाव आयोग ने जो भद्दे शब्दों का यूज किया, कतई गलत है। अगर चुनाव आयोग भी ऐसी चीज़ें करेगा तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारा जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा? पूरा विश्व देख रहा है, इंडिया को लोकतंत्र का राजा माना जाता है। अगर इस तरह लोकतंत्र का खात्मा किया जाएगा तो विश्व के स्तर उस पर जो इंडिया है बहुत नीचे कदमों पे आ जाएगा। मंत्री ने कहा कि बीजेपी से ऑफर आया मेरे को खरीदने, बीजेपी में हर कार्यकर्ता के पास आ रहे हैं। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती कि नहीं आया होगा। अब लोग कहते हैं कि प्रूफ दिखाओ। आप मेरे पास आ जाते हो, आके मुझे सीधा बात करते हो कि आ जाओ आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम आपको ये पद देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। देखिए, मैं इस टाइम पे कोई ऐसा वो करना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, मंडल अध्यक्षों तक को भी बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है और ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे बूथ इंचार्जों तक भी जाया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही है और मंत्रियों को कहाँ छोड़ा जाएगा? बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी तो कर रहा है। छोड़ा जाएगा आम आदमी के मंत्रियों को?
आम आदमी पार्टी को रोकने का सिर्फ एक ही साधन है। दो तरह के लोग होते हैं, या तो अपने आप को रेस में प्रूव करें, या दूसरे ऐसे होते हैं कि भाई तुम सब बैठ जाओ, मैं अकेले दौड़ूंगा। तो बीजेपी आज ऐसी हो गई है, रेस दौड़ रही है, लेकिन बाकी के जो धावक है उनको ये कह रही है कि आप लोग बैठ जाओ, हम अकेले दौड़ेंगे। अगर उनको वो कहते हैं कि हम नहीं बैठेंगे, तो आपने देखा होगा गेम में ऐसे टांग अड़ा दी जाती है, वो गिर जाता है। तो क्या चीटिंग चल रही है? बीजेपी को लग रहा है कि अब वो हार रही है, तो डर है उनके उसमें, इसी से बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि ताकि जो विपक्ष है। अभी महागठबंधन में एक बयान दिया था, फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, क्या वही लग रहा है? बिल्कुल, पूरा देश जान रहा है। अगर आप, मैं ये कहूँगी, मीडिया का फ़र्ज बनता है, अगर आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता भी इस चीज़ को मान रही है कि पूरे तरीके से लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। चुनाव आते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, सत्ता है, सत्ता किसी को विरासत में थोड़ा ना मिलती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो दोबारा जनता आपको चुनेगी, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो दूसरे की बारी आएगी। निष्पक्ष रूप से चुनाव हो ताकि लोकतंत्र बना रहे और लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे। अगर ऐसे ही करना है, खरीद फरोख्त करनी है, उसको खरीद लो, उसको बेच लो, अगर ऐसी राजनीति करनी है तो फिर लोकतंत्र का क्यों इतना पैसा चुनाव के जरिए खराब किया जा रहा है जनता का? इससे अच्छा तो ठीक है ये कह दो भाई मैं ही राजा हूँ, उसके बाद जनता देखेगी जनता का क्या निर्णय रहेगा। धन्यवाद।